नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं पेंटाफॉल डीएसआर कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है, इसके डोज कब कैसे कितनी मात्रा में लेने चाहिए, तो इस कैप्सूल में कितना है दम क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेंटाफॉल डीएसआर कैप्सूल से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि अगर आप इस कैप्सूल को यूज़ करने जा रहे हैं और आप पहले से किडनी या लीवर की कोई दवाई ले रहे हैं या किडनी या लीवर की बीमारी से पहले से पीड़ित हैं, तो इस दवाई को लेने से पहले, इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को इस कैप्सूल को लेने से पहले बताना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें, इस कैप्सूल के अंदर डोम्पिरिडन 30 mg की मात्रा में पाया जाता है और पेंटोप्रोजोल 40 mg की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इसके ब्रांड की, तो इसको लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन ब्रांड है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें, सबसे पहली समस्या है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज, जिसे एसिड रिफ्लैक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके इलाज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरी समस्या है अपच। अपच की समस्या को ठीक करने के लिए, अपच का इलाज करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही गैस्ट्राइटिस का इलाज करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब ये तीनों समस्या क्या हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज़ की, जिसे एसिड रिफ्लैक्स के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज़ GERD के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक क्रॉनिक दीर्घकालिक समस्या है, जिसमें होता क्या है कि पेट में अधिक एसिड बन जाता है। पेट में अधिक एसिड बनने के कारण पेट में जलन होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। इसको ही कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज़। होता ये है, ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसे आपको बताया गया हो। लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सोचें कि कौन से भोजन में हार्ट बर्न होता है, तो उस भोजन को ना खाएं, उनसे बचने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में बार बार भोजन खाएं, एक बार में ज़्यादा इकट्ठा भोजन ना खाएं, ताकि आपको ये समस्या ना हो। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन घटाने की कोशिश करें और आराम के तरीके खोजने की कोशिश करें। बिस्तर पर जाने के 3-4 घंटे के भीतर भोजन ना करें। और अब बात कर लेते हैं अपच की समस्या के। अपच की समस्या क्या होती है, अपच की समस्या में किस प्रकार से ये कैप्सूल काम करता है। तो आपको बता दें, पेंटाफॉल डीएसआर ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल बेहतर पाचन क्रिया को बढ़ावा देकर और गैस्ट्रिक एसिड उत्पादन को कम करके अपच के लक्षणों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। यह अपच के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को राहत और बेहतर आराम प्रदान करने में बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करता है। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्राइटिस इलाज के बारे में कि ये क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। साथ ही जैसे हमने आपको दो प्रॉब्लम थी, उनके बारे में विस्तार से बताया, यही हम आपको बता देते हैं। तो पेंटाफॉल डीएसआर कैप्सूल PR यानी गैस्ट्रिक एसिड को कम करके, लक्षणों को प्रतिबंधित करके और पाचन क्रिया को बढ़ाकर गैस्ट्राइटिस का इलाज करने में मदद करता है। इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ करने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसके डोज के बारे में कि इसको कैसे लेना चाहिए। तो आपको बता दें, इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए, तो आप समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर इसको लेने के बाद आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे, तो आप समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद उल्टा हो जाए कि पेट की गैस और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो भी आप समझ जाएँ कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपके मुँह में सूखापन होने लगे, मुँह सूखने लगे, प्यास ज़्यादा लगने लगे, तो समझ जाएँ कि कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसके लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगें, तो भी समझ जाएंगे कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। साथ ही इसको लेने के बाद आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगे, तो भी आप समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। बात करें इसके सेवन की, यूज़ की, डोज़ की, तो देखिए, इसको हमेशा खाने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले खाली पेट लिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसको सुबह शाम भी बोलते हैं, तो सुबह शाम बोलें या खाली सुबह बोलें, हमेशा इसको खाली पेट एक कैप्सूल
लिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अगर ये कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले और भी बहुत सारी सुरक्षा संबंधी सलाह हम आपको देते हैं कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपके लिए कैसा है भाई। अगर आप अल्कोहल या ड्रिंक या दारू का मदिरा का सेवन करते हैं तो इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि सर हम दारू पिए बिना या ड्रिंक करे बिना नहीं रह पाते हैं, तो इस कैप्सूल को लेना ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं। बात करें गर्भावस्था की तो आपको बता दें कि इंसानों से जुड़े शोध सीमित है, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है ये कैप्सूल। तो आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। तो अपने कृपया डॉक्टर से पूछ लें अगर आप गर्भवती हैं। बात करें स्तनपान की तो आपको बता दें कि जब तक माँ का इलाज पूरा नहीं हो जाता है और दवा उनके शरीर से पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल जाती है तब तक स्तनपान ना कराएं अपने बच्चे के लिए। अब बात करें ड्राइविंग की तो ड्राइविंग करने वालों को अगर चक्कर आते हैं इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा, तो वो ड्राइविंग ना करें, क्योंकि चक्कर आने के महसूस होने पर वाहन ना चलाएं। अब बात कर लेते हैं किडनी के मरीजों के लिए कि अगर आप किडनी या लीवर के मरीज हैं, पहले से कोई किडनी लीवर से जुड़ी दवाई ले रहे हैं, तो भी इस कैप्सूल का सेवन ना करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। अब बात कर लेते हैं कि ये कैप्सूल अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा कैप्सूल परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप पेंडी कैप्सूल पीआर के नाम से आता है, उसको परचेज कर सकते हैं। ये भी अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल इसकी जगह पर परचेज कर सकते हैं। ये भी अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटोडेक डीएसआर कैप्सूल के नाम से आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अगर नहीं मिलता है तो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के नाम से आता है, इस कैप्सूल को आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटीन डी कैप्सूल पीआर के नाम से आता है, आप इस कैप्सूल को इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप पेंटोसैक डीएसआर कैप्सूल के नाम से आता है, उसको इसकी जगह पर परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेजूम डीएसआर कैप्सूल आप इसकी जगह पर परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटोपेन डीएसआर के नाम से कैप्सूल आता है, वो आप इसकी जगह पर परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो न्यू पेंटा डीएसआर कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आता है, वो इसकी जगह पर परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंसर्व डीएसआर कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आ सकता है, आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप पेंटोस्कैफ डीएसआर कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के नाम से एक कैप्सूल आता है, वो आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटोडेल डीएसआर कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आता है, वो इसकी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो ओल्पन डीएसआर कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आता है, जो आप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो पेंटाडेम एसआर कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आता है, वो इसकी जगह पर आप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। आपको बता दें हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। और आपको बता दें हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी आपके लिए बिल्कुल फ्री में हिंदी में लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।